एक बार जोरदार ताली इस बच्ची के साथ। ये भी वाणिज्य विभाग की बहुत होनहार छात्रा है। इसके बाद वाणिज्य विभाग से ये भी पूरे विश्वविद्यालय में आईयू में अब तक का बेहतरीन परिणाम इस विद्यार्थी का छात्रा का रहा है। इसने भी 5th सेमेस्टर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद मुस्कान, इन्होंने भी 3rd सेमेस्टर में आपके 3rd पोजीशन प्राप्त करने का काम किया है 5th सेमेस्टर में। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा किरण थाने में 3रा स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद खुशी डॉक्टर ऑफ गोविंद राम भारद्वाज केमिस्ट्री में इन्होंने। इसके बाद अरुणा डॉक्टर ऑफ इंतराज सैनी जी, डॉक्टर ऑफ मनोज कुमार केमिस्ट्री विभाग से इन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में 4था स्थान प्राप्त किया है 5th सेमेस्टर में। मैं साथ ही आपको बताना चाहूंगा, वो तो सम्मानित किया जा रहा है, वो तो करते रहते हैं, लेकिन आज इनके अभिभावकों को भी शॉल उड़ा के सम्मानित करते रहे हैं। आप एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इसी कड़ी में नेहा डॉक्टर ऑफ नरेश कुमार केमिस्ट्री विभाग से, इसी तरीके से सपना डॉक्टर ऑफ उमेश सिंह केमिस्ट्री विभाग से, वीरेंद्र सिंह केमिस्ट्री विभाग से, महाविद्यालय में राजीव यादव केमिस्ट्री विभाग से ही इन्होंने भी आपकी 9th पोजीशन प्राप्त की है 5th सेमेस्टर में। अब मैं बात करता हूं नवीन कॉमर्स विभाग से डॉक्टर ऑफ होशियार सिंह, पूरे महाविद्यालय में इस छात्रा ने 4th पोजीशन प्राप्त की है 5th सेमेस्टर में। इसी तरीके से विजेंद्र आपके कॉमर्स वाणिज्य विभाग से इन्होंने भी 4th पोजीशन प्राप्त की है 5th सेमेस्टर में। इसके बाद सुधा डॉक्टर ऑफ राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य विभाग से, मैं इस छात्रा को भी विशेष रूप से बात करना चाहूंगा कि इसने भी समय समय पर हमेशा हमारे महाविद्यालय का नाम ऊंचा रखा है। इसकी भी 4th पोजीशन 3rd सेमेस्टर में आई है। इसी तरीके से नैन्सी डॉक्टर ऑफ सुनील कुमार, यह वह छात्रा है जो कुमार कॉमर्स विभाग से 9th पोजीशन 3rd सेमेस्टर में। इसी तरीके से मनीषा शर्मा डॉक्टर ऑफ निकेश कुमार वाणिज्य विभाग कॉमर्स से 10वीं पोजीशन आपके 5th सेमेस्टर में प्राप्त की है। इसी तरीके से अर्पणा डॉक्टर ऑफ देना चाहता हूं, यह केवल इस बार के इस सेमेस्टर के परिणाम है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसके बाद कविता डॉक्टर ऑफ वीरेंद्र आपके मैथ डिपार्टमेंट में, पूरे विश्वविद्यालय में इस छात्रा ने पूरे विश्वविद्यालय में पहला प्राप्त की है आईजीयू यूनिवर्सिटी में। 3rd छात्रा है, इन्होंने 5th पोजीशन प्राप्त की है 3rd सेमेस्टर में। इसी तरीके से लक्की डॉक्टर ऑफ मनोज कुमार मेडिकल डिपार्टमेंट से इन्होंने 5th पोजीशन आपके अनेकों पार्टिसिपेट करती है, महाविद्यालय का नाम ऊंचा रखने का काम करती है। डॉक्टर ऑफ विक्रम सिंह मेडिकल डिपार्टमेंट में 7th पोजीशन सेमेस्टर 3rd। इसी तरीके से हर्षिता डॉक्टर ऑफ विनोद कुमार मेडिकल डिपार्टमेंट से 8th पोजीशन 5th सेमेस्टर में। इसी तरीके से प्रिया डॉक्टर ऑफ कुलदीप मेडिकल डिपार्टमेंट से 8th पोजीशन 3rd सेमेस्टर में। इसी तरीके से अनीता डॉक्टर ऑफ जसवंत यादव मेडिकल डिपार्टमेंट से 9th पोजीशन आपके प्राप्त किया है 3rd सेमेस्टर में।
इसी तरीके से ज्योति डॉटर ऑफ जितेंद्र मेडिकल डिपार्टमेंट से 10th स्थान आपका 10वां पोजीशन प्राप्त किया है आईजीयू मीरपुर यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर में। हमारे पास ऐसे 2 जीते जाते उदाहरण हैं जिन्होंने अपने बल पर अपनी मेहनत पे हमारे अंदर 11th क्लास है, दोनों बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, सर उनको सम्मानित कर रहे हैं। और इसी के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक पेंटिंग प्रतियोगिता पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर 20 टॉप स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था और वहां पर हमारे स्कूल के बच्चों की दोनों इवेंट के अंदर साइंस क्विज के अंदर भी परवीन पुत्र श्री राजपाल बीए डिपार्टमेंट आर्ट्स 2nd पोजीशन 5th सेमेस्टर में, अंकित की छात्रा 3rd पोजीशन 3rd सेमेस्टर में, काजल पुत्री महेश एमएससी केमिस्ट्री में 2nd पोजीशन 3rd सेमेस्टर में, रितिका भारद्वाज पुत्री श्री रतन लाल एमएससी केमिस्ट्री में 3rd पोजीशन 3rd सेमेस्टर में। इसी तरीके से प्रीति पुत्री श्री आदर्श सिंह बीकॉम वाणिज्य 2nd पोजीशन 5th सेमेस्टर में, अंशु पुत्री श्री सुरेंद्र बीकॉम कॉमर्स विभाग से 3rd पोजीशन 5th सेमेस्टर में, आयुष गोयल पुत्र श्री परवीन गोयल बीकॉम वाणिज्य विभाग से पहला स्थान प्राप्त किया है 3rd सेमेस्टर में। इसी तरीके से किरण पुत्री श्री अरुण कुमार वाणिज्य विभाग से 2nd पोजीशन 3rd सेमेस्टर में। इसी प्रकार से स्नेहा पुत्री श्री संजय आपके 3rd सेमेस्टर में, प्रियंका डॉटर ऑफ अनिल कुमार से 3rd पोजीशन प्राप्त की है 3rd सेमेस्टर से 2nd पोजीशन 5th सेमेस्टर में। इसी प्रकार सूरज कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार कंप्यूटर साइंस से 3rd पोजीशन 5th सेमेस्टर में, मुस्कान पुत्री श्री मुकेश कुमार मैथ्स डिपार्टमेंट में 2nd पोजीशन प्राप्त करी है 5th सेमेस्टर में, नितिन सत्येंद्र पुत्र श्री सत्येंद्र कुमार मैथ्स डिपार्टमेंट से 3rd पोजीशन प्राप्त की है 5th सेमेस्टर में। इसी तरीके से निधि वर्मा पुत्री श्री रमेश कुमार मैथ्स डिपार्टमेंट से, श्री नरेंद्र कुमार मैथ्स डिपार्टमेंट से 3rd पोजीशन प्राप्त की है 3rd। जयपाल सिंह जी मेडिकल डिपार्टमेंट से 2nd पोजीशन प्राप्त की है प्राप्त की है। इसी तरीके से प्रियंका डॉटर ऑफ अनिल प्राप्त की है 5th सेमेस्टर में, मोनिका पुत्री श्री मुकेश कुमार मेडिकल डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं केवल और केवल विद्यार्थियों का नाम बोल रहा हूं और उनका पोजीशन बता रहा हूं। एनएम में 3rd पोजीशन 3rd सेमेस्टर में प्राप्त की है, अदिति रणबीर आपके एनएम में 3rd पोजीशन प्राप्त की है 5th सेमेस्टर में, 1st पोजीशन प्राप्त की है 5th सेमेस्टर में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एकेडमिक्स में तो विश्वविद्यालय के अंदर वो एक इतिहास है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदुवंशी का खुद का इतिहास तोड़ता है। अब की बार हमारे महाविद्यालय की ओर से 3रा स्थान आपका प्राप्त किया है यदुवंशी कॉलेज। बच्चों ने खेला और प्रतिनिधित्व किया। इसमें सबसे पहले यशदेव यादव, सचिन यादव, नितिन यादव, भूपेंद्र हैं जिन्होंने यदुवंशी कॉलेज नारनौल का परचम लहराने का काम यूनिवर्सिटी लेवल पे किया। सम्मान ग्रहण करें क्योंकि शिक्षा के साथ खेलकूद हमारे आईजीयू इंटर कॉलेज के अंतर्गत 3rd पोजीशन प्राप्त करने का काम किया है, जिसके विद्यार्थी हैं नितिन यादव। लोकेश बेटी के पेरेंट्स आए हुए हैं जो 2000 अपना सम्मान ग्रहण करने ट्रॉफी लाने का काम किया था, जिसके नाम है प्रिया, हर्षिता, महक, पंकज, लोकेश, यशदेव यादव, सचिन यादव, नितिन यादव। ये बच्चे जहां पे भी हो वो तरीके से हमारे विद्यार्थी समाज सेवा में भी अग्रणीय रहते हैं। हमारे मादी है, इनकी टीम सदैव मानव हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए तत्पर रहती है। मैं एक बार चाहूंगा कि तनु एनएम 2nd ईयर डॉटर ऑफ राकेश जी
किरण डॉटर ऑफ आपके बैंकिंग मैनेजमेंट से संबंधित हो, चाहे चंद्री, भारती, परवीन, खुशी, अनिता, रिया, सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। विजय सिंह है, उसको भी आपके सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। विजय सिंह जो डीपी से, लीलाराम सर हमारे लाइब्रेरियन, उनको भी 3100 रुपए से सम्मानित किया जा रहा है। साक्षी मैडम जो बॉटनी की एचओडी भी है, अटेंडेंट जो है, उनको भी 3100 रुपए से सम्मानित करने का काम किया है। मुझे भी आज मैं भी अपना एक बार सम्मान ले लेता हूँ। इसके बाद में मीना जी हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से 7100 रुपये नगद अपना, मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट से 7100 रुपये, शिवानी जी हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट से 7100 रुपये, सुदीप चौधरी जी हैं कंप्यूटर से और कंप्यूटर डिपार्टमेंट 7100 रुपये, डिम्पल जी कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं 3100 रुपये, पंकज मैथ माननीय चेयरमैन साहब के किसी ने विद्यार्थियों ने अपनी अपनी पोजीशन हासिल अपने अपने डिपार्टमेंट में धन्यवाद भी तक पहुंचाए। कुछ एक कल्चरल इवेंट बचे हुए हैं वो सम्मानित करते हैं, डिसिप्लिन बनाने गए और अपना सम्मान ग्रहण कर लें। डॉक्टर कुलदीप जी अभी मैं मैनेजर ऑफ रिमेम्बरेंस माननीय चेयरमैन साहब और हमारे मुख्य अतिथि आज के हैं डॉक्टर विजय मधोला जी हैं यहाँ पर उपस्थित है, तो अपना सम्मान को माननीय चेयरमैन साहब द्वारा और अपना सम्मान ग्रहण करें और अपना सम्मान माननीय चेयरमैन। मैं 2002 से 2004 एमएनसी में रहा हूँ, प्लस 1 प्लस 2 में मैनेजर ब्रांच में, और उस टाइम तब हम प्लस 1 और प्लस 2 में मैं स्कूल में आया था। उस टाइम जो कोचिंग और जो गाइडेंस आज नहीं मिल पा रही है स्कूल के माध्यम से, वो उस टाइम इस जिले में नहीं थी। एकमात्र स्कूल यूनिवर्सिटी था जो इस फील्ड में भारत सर ने उस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया था, और हमारे टाइम पे कोचिंग सर ने स्टार्ट की थी और एक गाइडेंस और एक इस ट्रैक पे लेके आए थे कि बच्चे डॉक्टर बन के निकले यहाँ से। और जितना मैं याद कर पा रहा हूँ 2004 के बाद में मतलब कोई ऐसा साल नहीं रहा होगा जिसमें कि बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस में स्कूल से नहीं गए हों। अभी तब हम 2006 में एमबीबीएस में कर रहे थे विरोध पीजीआई में, उस टाइम पे इस स्कूल के और अपने इस महेंद्रगढ़ जिले के मैक्सिमम बच्चे थे जो एमबीबीएस कर रहे थे। तो इस पूरा जिले को डेवलप करने का श्रेय चेयरमैन सर को जाता है, और मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ पे और जो पेरेंट्स हैं उनसे यही एक निवेदन करूँगा कि इस स्कूल को और आगे लेके जाएं और इस स्कूल के माध्यम से अपना भविष्य बनाएं और अच्छी पढ़ाई करके अच्छी पोस्ट पर जाके और जितना पॉसिबल हो वापस आकर इस अपने जिले का नाम रोशन करें और जितनी मैक्सिमम सेवाएं दे सकते हैं वापस अपने जिले में आकर दें। वैसे तो आपके नारनौल में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अभी 2-3 महीनों में ही मेरे ख्याल में तीसरा प्रोग्राम है। क्योंकि जिस प्रकार का नारनौल का चाहे स्कूल की बात करें, चाहे डिग्री कॉलेज की बात करें, चाहे किसी भी पीरियड में, चाहे खेल की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, आज आपके बीच में जिस प्रकार का आज का जो खास दिन था वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में 137 कॉलेज है और उनमें टॉप 10 में 50% पर नारनौल का कब्जा रहा। उसको लेकर के आज इस खुशी को बांटने के लिए हमने उन बच्चों को भी मोटिवेट करना था और अपने टीचर्स को जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की थी उसी प्रकार से आज उनको सम्मानित भी करना था और उनके माता पिता को बुला करके सम्मानित करने का काम किया। क्योंकि वैसे तो आज 31 साल में आपने पूरा रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। 1995 में
आपने यदुवंशी नाम का पौधा लगाने का काम किया और जिस प्रकार का स्कूलों में एक रिजल्ट बनाने का काम करता था, उसी प्रकार से अब पिछली 2 साल से पहले हमें उस शिक्षा में कहीं कहीं पीछे थे, लेकिन जब से हमने यदुवंशी कॉलेज खोलने का काम किया, उसमें चाहे आज इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की बात करें और चाहे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं तो आपने देखा होगा पहला कब्जा यदुवंशी का होता है और टॉप 10 में जो बच्चे निकलते हैं उसमें हमारे 50% बच्चे निकले। इस बात को लेकर के आज खुशी जाहिर करने के लिए हमने सभी को बुलाने का काम किया और बच्चे भी आए, उनके पेरेंट्स भी आए और आप लोग भी आए। खास करके आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने आकर के जिस प्रकार का 4 चांद लगाने का काम किया, मैं दिल की गहराई से आपका भी धन्यवाद करता हूँ और लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि अगले आने वाले जब भी आपके जब नए रिजल्ट्स आएंगे फाइनल, तो उसमें मैं 50% पर नहीं 10% पर 100% पर यदुवंशी कब्जा करने का काम करेगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो सर, ये फ्री शिक्षा खुले आसमान को लेकर क्या स्कीम है, इसको लेकर के काफ़ी बच्चे आज यहाँ पर आए हुए हैं? ये आज की नहीं है, ये अपन 3 महीने पहले आपको बताई थी कि अक्टूबर में 8 अक्टूबर को एक विधानसभा का रिजल्ट आया और उसको लेकर के हमने एक ही बात सोची थी कि अगला चुनाव राजनीति करेंगे नहीं, और आने वाले दिनों में हमने एक ऐलान किया था कि जिस गांव में 500 घर हैं और उस गांव में अगर कोई गरीब 5 बच्चे मिलेंगे तो हमको वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहली से लेकर के 30वीं तक को एडमिशन देकर के 12वीं तक पढ़ाने का काम करेंगे। तो आज आपके बीच में 2200 बच्चे हमारे उस टाइम आए थे, उनका प्रोग्राम इन कॉलेज के बच्चों के साथ में भी चल रहा था। जो आज हमारे पास में नारनौल में 272 बच्चे हमारे पास में फ्री ऑफ कॉस्ट पर पढ़ रहे हैं, उनका भी प्रोग्राम साथ था, कॉलेज का भी प्रोग्राम था। वो बच्चे हम उनको फ्री पढ़ाने का काम करेंगे लेकर के पहली से लेकर के +2 तक। और वो हम इसलिए इन बच्चों को आज आपको दिखाना चाहते थे। लोग कह देते हैं कि फ्री में पढ़ा करके कभी भी इनको एजुकेशन देने का काम नहीं करेंगे। देख लो 3 महीने में हमने इन बच्चों को कितना तगड़ा तैयार करने का काम किया है। आपके बीच में प्रोग्राम कर रहे थे और कुछ प्रोग्राम बाकी भी है, आपको दिखाना चाहते थे कि हमें किसी से भेदभाव नहीं करते, बराबर रख करके इन बच्चों को भी एक दिन IAS IPS डॉक्टर बनाने का काम। कहने करते हैं कि आपने जो कहा वो कर दिखाया। मैं कहता हूँ करके ही दिखाता हूँ, ये तो आपको पता है। चेयरमैन साहब, एक बात और जैसे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कई स्कूल वाले टीचर्स की तनख्वाह देने में असमर्थ है और आप जो है फ्री शिक्षा दे रहे हैं, ये कैसे संभव हो पा रहा है? नहीं, ऐसा मेरे पास में देखो ना, आपके बीच में मेरे पास में 37,000 बच्चे हैं, इनमें मैंने 7,000 बच्चों को अगर फ्री में दे दी तो आज 30,000 बच्चे तो फीस दे रहे हैं ना। अरे भाई वो तो अपनी अपनी आदत होती है। कई मेरे ख्याल में, मैं तो कृष्ण भाई तू देख रहा हो, मैं कोई प्रोग्राम करूं तो मेरे ख्याल में बड़ा रंग चाव से करता हूं, सभी को बुला करके सम्मानित भी करता हूं और एक साथ बैठ करके बाबा हनुमान जी का प्रसाद भी लेने का काम करते हैं। तो अपनी अपनी आदत होती है। भाई राजनीतिक में भी रहे तो आपको इस बात का पता होगा कि लोग तेल डलवाते हैं, रिश्वत मांगते हैं। मेरे ख्याल में मैं MLA भी रह लिया, MP का चुनाव भी लड़ लिया, आपके बड़े भाई पर ये दाग नहीं, एक भी पैसा किसी से लिया नहीं। शायद चुनाव भी लड़ा, लोग मेरे को चंदा देते थे तो भी मैंने लेने का काम नहीं किया। और मैं आज भी कहता हूँ, अब तो मेरा यार पहले तो बालक ब्याह होना था, शादी करनी थी, कोई बेटी थी, कोई पोता था, बेटियां सारी ब्याह दी, अब 70 का है लिया, राजनीतिक उतना छोड़ दी। तो आज तो हमने वह जो 4200 की फीस थी वह अभी तो 1400 और 1600 करने का काम किया है। अब इलाके को पढ़ाएंगे, फ्री सेवा करने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू।